ध्यान बोर्ड की तरफ। आप लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करी थी हम लोगों ने ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। मैंने आपको एक ही प्रॉपर्टी कराई थी अभी तक, वो था बेसिसिटी, है ना। बेसिसिटी के हमने 6 पॉइंट्स लिखे थे, सब पॉइंट। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी इज एल्काइलेशन। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी इज एल्काइलेशन, ठीक है। जैसे हमारे पास है अमाइन, हमारे पास अमाइन है। अच्छा, एक चीज ये नोट कर लेना कि एल्काइलेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, लिखना नहीं, सुन लेना, बाद में रिकॉर्डिंग सुन के लिख लेना। एल्काइलेशन माने जो अपना अमाइन एनिलिन होता है, एनिलिन, एनिलिन नहीं देता फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। एनिलिन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देता। इसका रीजन मैं आपको लिखवा दूंगा, अभी आप ये बात याद रख लेना। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिफेटिक अमाइन, ठीक है। माने कार्बन की चेन वाला अमाइन होगा ना, उसमें अगर आप CH3Cl मिलाओगे, एल्काइलेशन यही होता है ना, CH3Cl मिलाते हैं, तो क्या होता था उसमें, क्या होता था भाई, आपको याद है? जैसे हमारे पास बेंजीन है, उसमें हम CH3Cl मिलाते थे AlCl3 के साथ, तो ये Cl यहाँ के H के साथ HCl बना के बाहर हो जाता था, CH3 आके यहाँ लग जाता था, इसे एल्काइलेशन कहते थे, याद है? एल्काइल ग्रुप ऐड करना, एल्काइलेशन। और इसी में जब हम एसाइल ग्रुप ऐड करते थे CH3COCl AlCl3 के साथ, तो ये COCH3 लग जाता था ना वहां, ये Cl और HCl बाहर हो जाएगा, ये COCH3 जाके वहां लग जाता था। ये एसाइलेशन होता है, एसाइल ग्रुप ऐड करना एसाइलेशन, और एल्काइल ग्रुप ऐड करना बेंजीन में, इज कॉल्ड एल्काइलेशन। ये बेंजीन जो है एनिलिन के साथ वाला, ये दोनों रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। मैं समझा देता हूँ, बाद में लिखवा दूंगा रीजन क्यों नहीं देता ये। तो आपने लिखना है कि दिस इज अ लुईस बेस, दिस इज अ लुईस बेस, मैं लिखवा दूंगा। और जो ये AlCl3 है, दिस इज अ लुईस एसिड। AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। रिएक्ट करना चाहिए इन लोगों को, ये जाके यहाँ आना चाहिए ना CH3, यहाँ जब आप CH3Cl के साथ ये डालोगे तो रिएक्ट करना चाहिए CH3 को, लेकिन उससे पहले कि ये जाए, ये एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। ये जो N के ऊपर लोन पेयर है, अपने लोन पेयर की मदद से AlCl3 के साथ रिएक्ट कर जाता है। Al इज अपना लोन पेयर एल्यूमिनियम के साथ देके एक टेम्परेरी बॉन्ड बना लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप, ठीक है। तो इसका लोन पेयर ही खत्म हो जाता है। जब इसका लोन पेयर ही खत्म हो गया तो इट बिकम्स अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये AlCl3 एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट, ये सॉल्ट बन गया। अब सॉल्ट, नमक तो किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगा, वो तो इनएक्टिव हो गया, तो ये आगे CH3 से रिएक्ट ही नहीं करने देता है इसको, मतलब अपना H देता ही नहीं Cl के साथ, तो ये इसको डीएक्टिवेट कर देता है। इसलिए ये इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एलिफैटिक एरोमेटिक, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिफैटिक अमाइन। खाली एलिफैटिक अमाइंस फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन देते हैं। तो एल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होगा जी, वही सेम कि ये H और ये Cl HCl बना के बाहर हो जाएगा, और ये CH3 आके यहाँ लग जाएगा, ये NH एक H कम हो गया और CH3 आके लग गया। वही जो हमने किया था ना अमोनोलिसिस वाला, याद है? इसमें और भी आगे ये मिला सकते हैं ना CH3Cl अल्काइलाइड, फिर एक HCl बाहर हो जाएगा, फिर जाके CH3 लग जाएगा। अमोनोलिसिस किया था ना हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये आपका HCl बाहर हो गया और आके ये CH3 यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो ये खाली किसके लिए है? ओनली फॉर एलिफैटिक अमाइन, नॉट फॉर एरोमेटिक अमाइन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने ये एल्काइलेशन ऐड करना है ना, एल्काइल ग्रुप एलिफैटिक में भी अगर ऐड करना है, तो AlCl3 मत मिलाना, बस समझ रहे हो? AlCl3 मत मिलाना इसमें भी, और बेंजीन में भी कर जाएगा अगर AlCl3 ना हो तो, माने फ्रीडल क्राफ्ट वाली रिएक्शन नहीं देगा, नॉर्मल एल्काइलेशन एसाइलेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट है थर्ड, तो ये समझ में आ गया क्या हुआ? यहाँ से HCl बाहर हो गया, ये CH3 यहाँ लग गया। नेक्स्ट इज एसाइलेशन, नेक्स्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन भी एप्लीकेबल है कि भैया ये रहा NH2, यहाँ पे CH3COCl मिला दो, ठीक है। लिखो मत, सुन लो, लिखते रहना। CH3COCl मिला दो, बस वो मत मिलाना AlCl3 है, वही होगा। HCl बाहर, ये COCH3 यहाँ लग जाएगा इनके साथ, तो HCl आपका बाहर हो जाएगा, RNH एक H कम होगा, इस N के साथ ये लग जाएगा COCH3, ठीक है। ये N के साथ आपका COCH3 लग जाएगा।
तो इट इज मेनली एप्लीकेबल फॉर एलिफैटिक अमाइंस, एरोमेटिक भी देंगे, बस वो AlCl3 मत मिलाना, बस ये बात याद रख लेना, ठीक है। 2 रिएक्शन हो गई। तीसरा फोर्थ इज कॉल्ड कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट। कार्बाइल अमाइन इज इंपॉर्टेंट। दिस इज एप्लीकेबल फॉर टेस्ट ऑफ, ये याद रख लेना, टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमाइन एंड एनिलिन। ये एक टेस्ट के लिए काम आएगा, जैसे वो नहीं था पिछले में टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, है ना। टॉलेंस और फेलिंग एल्डिहाइड के लिए थे, आइडोफॉर्म उसके लिए था, कीटोन के लिए था। तो एक कार्बाइल अमाइन 1 डिग्री अमाइन को टेस्ट करता है और एनिलिन को टेस्ट करता है। कैसे टेस्ट करता है देखो, अगर हम प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री अमाइन यहाँ मिलाते हैं या एनिलिन लेते हैं, उसमें मिलाना है आपने क्लोरोफॉर्म CHCl3 KOH के साथ। क्या मिलाना है? क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH, ये डालना है 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। एक स्मेल आती है, फाउल स्मेल, मतलब ऐसी स्मेल जो खराब सी हो, बर्दाश्त ना हो, अंडे जैसी खराब सी एकदम गंदी वाली स्मेल, मतलब वो वेजिटेरियन वाले लोगों के लिए। तो फाउल स्मेल आएगी बड़ी, जो बर्दाश्त ही नहीं होगी, है ऐसी ऑफेंसिव टाइप स्मेल। तो उससे पता चल जाएगा प्राइमरी अमाइन है। और कोई अमाइन होगा ना, उसमें ये दोनों डालोगे वो स्मेल नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। तो 1 डिग्री अमाइन में क्लोरोफॉर्म और KOH डालने पर ये 1 डिग्री अमाइन को आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देता है, ये NH2 को NC में कन्वर्ट कर देता है, आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करेगा विद अ फाउल स्मेल। ये जो खराब सी स्मेल आएगी इस आइसोसाइनाइड की वजह से आएगी, जैसे कोई सड़ गई हो चीज, ऐसे कुछ खराब सा हो गया वैसी स्मेल आएगी। तो उससे पता चल जाएगा कि ये 1 डिग्री अमाइन है। एनिलिन में भी यही सेम होगा, उसमें भी यहाँ R की जगह बेंजीन लगा देना, मतलब बेंजीन पे NH2 एनिलिन होगा, उसमें भी क्लोरोफॉर्म KOH डालोगे तो ऐसा होगा। प्लस बाई प्रोडक्ट भी याद रख लेना, KCl और वाटर, क्योंकि नेम रिएक्शन है इसलिए बाई प्रोडक्ट भी याद रखना है और बैलेंसिंग भी कर लेना, ठीक है। मेन ये है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड अगर आया तो प्राइमरी अमाइन है। मतलब अगर आपके पास, आपको बोला जी 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन का टेस्ट करो, तो आपने दोनों में ये डालना है, क्लोरोफॉर्म और KOH। आप इसमें बोलोगे आइसोसाइनाइड बना विद फाउल स्मेल, और इसमें जब डालोगे तो आप बोलोगे नो रिएक्शन, कुछ नहीं हुआ, समझ रहे हो। तो टेस्ट हो गया। तो 1 डिग्री अमाइन के लिए 1 डिग्री अमाइन के साथ कोई और दे दिया जाए ना, तो उसके लिए ये टेस्ट है, ठीक है। लेकिन 5th वाला, अब अगर 5th वाले का नाम है बच्चे हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट, दिस इज एप्लीकेबल टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों को पहचान लेता है ये अकेला, तीनों अमाइन को पहचान। ये तो सिर्फ 1 डिग्री को पहचान पाता है बस। अगर इसमें क्वेश्चन आ गया कार्बाइल अमाइन का, कोई क्वेश्चन आया 2 डिग्री और 3 डिग्री डिस्टिंग्विश करो, तो ये मत डाल देना, ना 2 डिग्री देगा ना 3 डिग्री देगा। और ये है हिंसबर्ग, ये तीनों को पहचान लेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन तीनों को, जैसे लुकास टेस्ट पहचानता था अल्कोहल में। तो ये क्या है हिंसबर्ग रिएजेंट, देखो ऐसा है, बेंजीन होता है, बेंजीन पे सल्फोनिल क्लोराइड, इसे हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसी को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट ये कैसे पहचानता है, देखो इसमें आप जब डालोगे प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री अमाइन, मैंने इसमें डाला तो क्या हुआ, 1 डिग्री अमाइन डाला इसमें, मैंने तीनों का रिएक्शन दिखाएंगे आपको एक एक करके। पहले प्राइमरी अमाइन डाला मैंने, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला H और ये वाला Cl, HCl बाहर हो जाएगा, ये जाके ये पूरा आके यहाँ लग जाएगा Cl की जगह। ये बेंजीन है आपका, ये बेंजीन है, SO दिख रहा है, ये Cl हटेगा, उसकी जगह ये N जाके लग जाएगा, N, और एक H है ना, एक H तो चला गया, और R है, समझ रहे हो, RNH है ना, एक HCl तो बाहर हो गया आपका। ये जो कंपाउंड बना है, ये जो कंपाउंड बना है, दिस कंपाउंड इज अ PPT विच इज सोल्यूबल इन NaOH। तो मतलब क्या है कि मेरे पास प्राइमरी अमाइन है, मैंने उसमें हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, कुछ PPT सा बनेगा, उसमें मैंने थोड़ा सा NaOH डाल दिया, उसमें घुल जाएगा NaOH,
तो अगर घुल गया तो कंफर्म प्राइमरी अमाइन, घुल गया प्राइमरी अमाइन है वो, ठीक है। दूसरा फॉर सेकेंडरी अमाइन, अब यही हिंसबर्ग रिएजेंट ले रहा हूं मैं, सेम हिंसबर्ग रिएजेंट ले रहा हूं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, उसमें मैं डाल रहा हूं ये 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन डाल रहा हूं। इसमें भी एक HCl चला जाएगा, ये वाला H और Cl है, HCl बाहर, ये N जाके यहाँ लग जाएगा, SO, ये Cl हटके N लग जाएगा, प्लस HCl बाहर हुआ। ये जो PPT बनेगा ना, दिस इज इनसोल्यूबल इन NaOH, ये नहीं घुलेगा NaOH में। तो जो नहीं घुला इसका मतलब वो सेकेंडरी था, जो घुल गया इसका मतलब वो प्राइमरी था, ठीक है। दोनों रिएक्ट कर रहे हैं हिंसबर्ग से, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी, क्योंकि दोनों के पास H है, HCl बाहर यहाँ से भी हो रहा है, HCl बाहर यहाँ से भी हो रहा है ना। तो जो एल्कली में घुल गया, कोई भी एल्कली ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, कोई भी बेस, तो जो घुल गया वो प्राइमरी, इसका मतलब वो प्राइमरी था। जो नहीं घुला, जो पीपीटी बना उसमें आपने NaOH डाला, वो घुल ही नहीं रहा, इसका मतलब है वो सेकेंडरी अमाइन। अब आ जाते हैं टर्सरी अमाइन पे। जो 3 डिग्री अमाइन होता है ना, 3 डिग्री अमाइन में ये वाले H की जगह भी R लगा होगा ना, तो H तो है ही नहीं निकलने के लिए, तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। जो 3 डिग्री अमाइन होगा, 3 डिग्री अमाइन डू नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, डू नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन, है ना, क्योंकि एब्सेंस हाइड्रोजन ही नहीं है। जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो HCl कैसे निकलेगा, नहीं करेगा तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो वो पीपीटी ही नहीं बनाएगा। तो घुलना 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 तो दूर की बात है, ठीक है। तो तीनों अमाइन को पहचान लिया ना इसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो कार्बाइल अमाइन तब लगाना जब प्राइमरी अमाइन के साथ कोई आए या एनिलीन के साथ कोई आए। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि प्राइमरी और एनिलीन दोनों दे दिए, बोला पहचानो, तो आप इसमें कार्बाइल अमाइन नहीं लगा सकते, उसके लिए एक और टेस्ट है जो एलिफैटिक और एरोमेटिक को पहचानता है, वो बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। अभी ये तीनों के पहचानने के लिए, ये प्राइमरी और एनिलीन के साथ किसी और के लिए, ये कर लो यहां तक पॉज करके। देखो अगला बोर्ड की तरफ ध्यान, इधर चलो, इधर देखो अगला कितने पॉइंट्स हो गए थे, 5। छठा 6 पॉइंट, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, यहाँ बोर्ड की तरफ नाइट्रस एसिड। देखो जी, नाइट्रस एसिड ये होता है, ये HNO2। मैं आपको इसमें 3 बातें बताऊंगा, तीनों बातें जरा ध्यान से सुनना। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड में 3 बातें कौन सी हैं? देखो, अगर एलिफैटिक अमाइन लिख देता हूं मैं, एलिफैटिक अमाइंस को में नाइट्रस एसिड मिलाते हैं, ये देख रहा है HNO2, इसको ऐसे भी लिखते हैं HONO, नाइट्रस एसिड, है ना, HNO2 ही बनाना, ये HNO2, HONO। नाइट्रस एसिड अगर एलिफैटिक अमाइंस में मिलाते हैं, ध्यान से सुनना, तो क्या होता है कि ये NH2 ON के साथ रिएक्ट करके चला जाता है, NH2 ON के साथ रिएक्ट करके चला जाता है, OH छोड़ जाता है, मतलब अल्कोहल बनाता है इन शॉर्ट, ये अल्कोहल देगा, ठीक है जी। एक बात, बाई प्रोडक्ट याद मत रखो, इसमें कन्वर्जन ही आएगी। HNO2 मिलाएंगे इसमें, अगर नाइट्रस एसिड यानी कि HNO2 मिलाएंगे, नाइट्रस एसिड मिलाएंगे एलिफैटिक अमाइन में, जैसे मेरे पास, मुझे बोला जी मेरे पास है ये मिथाइल अमाइन, मुझे बोला मिथेनॉल बनाओ, तो तुम्हें याद रखना है HNO2 डाल देना और कुछ मत करना। HNO2 डालते ही NH2 से OH लग जाएगा, बस सिंपल, NH2 हटके OH आ जाएगा, मैकेनिज्म मैं बता दूंगा कैसे हुआ। अच्छा, लेकिन अगर आपने एलिफैटिक अमाइन में ही, इसी एलिफैटिक अमाइन में एक और कंपाउंड होता है, आपने ये पढ़ा है हेलो एल्केन में, NaNO2 और HCl, पता है जो नाइट्रस एसिड होता है इन्हीं दोनों से बनाया जाता है। सोडियम नाइट्रेट और HCl जब मिलाते हैं ना, तो ये NaCl बाहर हो जाता है और HNO2 रह जाता है, समझ रहे हो, ये भी नाइट्रस एसिड ही है, बस ये नाइट्रस एसिड का सोर्स है। मैंने सीधा HNO2 लिख दिया या मैंने NaNO2 HCl लिखा, इन दोनों का एक ही मतलब है कि इसमें से भी HNO2 ही मिलता है। तो लेकिन अगर आपने HCl के साथ मिला दिया इसे एलिफैटिक अमाइन में,
तब ये डाइजोनियम बनाता है। बेंजीन के साथ N2Cl लगता है, ये HCl बाहर हो जाता है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन और आया क्या, एक Cl आएगा, तो ये R जो ग्रुप है इसके साथ आपका N2Cl लगता है। दिस इज अ डाइजोनियम सॉल्ट, इसे डाइजोनियम कहते हैं और ये सॉल्ट, तो ये इसे डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट। दिस इज अनस्टेबल, दिस इज अनस्टेबल सॉल्ट, ये डाइजोनियम सॉल्ट बहुत अनस्टेबल होता है। अब इस डाइजोनियम सॉल्ट में आप हल्का सा भी हीट कर दो, जैसे इन्होंने मिलाया पानी, आप नॉर्मल वाटर मिला दो या हल्का हीट कर दो, ये बड़ा अनस्टेबल होता है, इसमें से नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगी। यहाँ पे आप H2O देख रहे हो, HCl बाहर हो जाएगा, है खाली आपका जो जैसे नाइट्रोजन गैस यहाँ से उड़ गई है, और ये जो Cl है ये जाके सीधा R के साथ डायरेक्टली एल्काइल हैलाइड बनाने में हेल्प करेगा, ये सीधा आके आपका एल्काइल हैलाइड भी बना सकता है। अगर आप इसमें मैं हीट वाला बताता हूँ आपको, ये मत डालना, कॉपर क्लोराइड डाल देना या हीट कर देना, तो यहाँ से आपकी नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगी, RCl बन सकता है, मतलब एल्काइल हैलाइड बन सकता है। एक और बात यहीं से बता रहा हूँ मैं, यहीं से अगर आप वाटर डालोगे, इसमें वाटर डालोगे है, देखो क्या होगा, नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे भी नाइट्रोजन गैस उड़ी है, ठीक है, अगर आप कॉपर क्लोराइड डाल के हीट करते हो, नाइट्रोजन गैस उड़ेगी, Cl के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बना लेगा। लेकिन वाटर डालोगे तो क्या होगा, देखो ये दूसरी अलग रिएक्शन है, वाटर डालोगे नाइट्रोजन गैस इसमें भी उड़ जाएगी, वाटर में से दो चीज मिलेगी, कौन, H और OH, HCl और चला जाएगा, HCl चला गया, बचा कौन, OH जाके यहाँ लग जाएगा, तो भी अल्कोहल बन जाता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो अल्कोहल ऐसे भी बनाया जा सकता है, सीधा HNO2 से भी बनाया जा सकता है, HNO2 में भी वाटर डाल देना, सीधा आपका अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। तीसरी बात, ये तीन अलग अलग चीजें बच्चों, तीसरी बात, अगर यही सेम मैकेनिज्म हम एनिलिन के साथ करते हैं, ये तो एलिफेटिक के साथ था, अगर यही सेम मैकेनिज्म हम एनिलिन के साथ करते हैं तब क्या होगा, यहाँ जगह है, चलो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, ध्यान से सुनना, NaNO2 HCl, अच्छा इसमें ना वो टेम्परेचर भी याद रख लेना, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस हमने करा था ना हेलो एल्केन में, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो बेंजीन पे आ जाता है N2Cl, वही सेम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्ट है बहुत सारी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। इससे 7 चीजें बनाई जा सकती हैं, वो सातों मैं इसी में लिख देता हूँ, जितनी मेरे पास जगह है उतनी लिख देता हूँ, पहले 6-7 चीजें इस डाइजोनियम सॉल्ट से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। क्या क्या, अब मुझे मान लो क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो आपने मिलाना है Cu2Cl2 और HCl, Cu2Cl2 HCl मिलाओगे, नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगी, क्लोरो रह, जैसे इसमें हुआ, नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगी, क्लोरोबेंजीन रह जाएगा, नाइट्रोजन गैस चली गई, क्लोरोबेंजीन रह गया, क्लोरोबेंजीन रह गया, ठीक है। मुझे ब्रोमो बनाना है, यहाँ शुरुआत, यहाँ पे मैं ना वो डाल देता हूँ बच्चों HX, तो यहाँ X रहेगा, तो क्लोराइड की जगह हैलाइड लिख देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अगर मुझे क्लोरो चाहिए तो आप HCl मिलाना और आगे Cu2Cl2 मिला देना, ठीक है। मुझे ब्रोमो चाहिए, Cu2Br2 मिला देना HBr के साथ, Cu2Br2 मिला देना HBr के साथ या HCl के साथ भी, तो यहाँ पे अगर आप तब यहाँ HBr से शुरू करना, तो यहाँ Br आ जाएगा ना, तो ब्रोमो बेंजीन भी बना सकते हो, इससे आप ब्रोमो भी बना सकते हो। आयोडीन चाहिए, Ki मिलाना, तो ये हटा के नाइट्रोजन हटा के आयोडीन दे देगा, मतलब यहाँ पे भी HI से शुरू करना, तो यहाँ आयोडीन रहेगा, तो आपका आयोडोबेंजीन बन जाएगा। फ्लोरोबेंजीन चाहिए, HBF4 मिलाना, HBF4, ये सब चीजें इस डाइजोनियम से पॉसिबल है, फ्लोरो आ जाएगा ऊपर, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो देखो क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो सब मिल गए ना, इसको हटा भी सकते हो यहाँ से, आपको बताया था फिनॉल के ऊपर जिंक डस्ट डालने से फिनॉल हट जाता है OH, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड पिछले उसमें करा था, उसमें सोडा लाइम डालते हैं, NaOH डालने से कार्बोक्सिलिक एसिड गायब हो जाता है, बेंजीन बच जाता था। इसको हटाना है तो इसमें आप इथेनॉल डाल दो, इथेनॉल डाल दो, ये पूरा गायब,
खाली बेंजीन बन जाएगा। इथेनॉल डालने से खाली बेंजीन। थोड़ा सा वार्म वाटर डाल दो, वार्म वाटर, गुनगुना पानी, तो ये यही वाला काम होगा ना। वार्म वाटर डालने से क्या हो रहा है, अल्कोहल बन रहा है ना, यहाँ भी वही होगा। नाइट्रोजन गैस निकलेगी, HX निकलेगा, OH आएगा, लग जाएगा, माने फिनॉल बन जाएगा। वाटर डालोगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। समझ रहे हो? ठीक है। तो आपने देखा क्लोरो बन गया, ब्रोमो बन गया, आयोडो बन गया, फ्लोरो बन गया, इथेनॉल डालने से हट गया, वार्म वाटर डालने से H2 आ गया। एक और रिएक्शन है इसमें एनसीईआरटी में, वो वाली भी बता देते हैं। एक और है, छोटी सी है, वो पता नहीं काट दी क्या, नहीं है तो ये है, वो ये है बच्चे, HBF4 डाल के NaNO2 डालने से, HBF4 डाल के NaNO2 डालने से हीट कर दो यहाँ कॉपर के साथ, साथ में कॉपर भी है तब ये पूरा हटा के वहां नाइट्रो लगा देता है, नाइट्रो बेंजीन बन जाता है। लास्ट रिएक्शन, बेंजीन पे नाइट्रो लगाना हो। वैसे नाइट्रो के लिए इतना सारा क्यों याद करना है, इथेनॉल डालो, बेंजीन बनेगा, नाइट्रेशन कर दो, नाइट्रो आ जाएगा। लेकिन ये भी तुम्हें HBF4 NaNO2 कॉपर वाले भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 रिएक्शन इस अकेले से पॉसिबल है। समझ में आई? ठीक है, तो ये आप लिख लो और फिर करते, नहीं तो एंड